अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं। और मैं आ गई हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ। इंशाल्लाह आई होप आपको मेरा ये टॉपिक भी बहुत पसंद आएगा। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है, जिसको हम पीपीडी डिप्रेशन भी कहते हैं। अक्सर ख़वातीन आफ्टर डिलीवरी, बेबी डिलीवर करने के बाद डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। बेबी बर्थ के बाद स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सैडनेस, एंजाइटी एंड टायर्डनेस जो कि बहुत लंबे अरसे तक रहती हैं और ये बेबी डिलीवर होने के बाद होती हैं, हम उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। पोस्टपार्टम कहते किसको हैं? टाइम पीरियड आफ्टर डिलीवरी ऑफ चाइल्ड के मतलब बेबी बर्थ के बाद जो टाइम पीरियड होता है उसको हम पोस्टपार्टम कहते हैं। इसीलिए इस डिप्रेशन को हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं कि अक्सर ख़वातीन जब आती हैं तो वो ये शिकायत करती हैं कि हमें बेबी बर्थ के बाद, हमारी डिलीवरी के बाद हमें बहुत डिप्रेशन में मैं चली गई हूँ, या वो हमल के दौरान ही डिप्रेशन में चली जाती है। तो ये पोस्टपार्टम डिजीज़ होता है, जिसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी कहते हैं। अच्छा, ख़वातीन में ना डिलीवरी के बाद हार्मोनल चेंजेस भी आती हैं, जिसकी वजह से उनमें फियर, एंजाइटी, डर और घबराहट और थकावट और भी बाज़ औक़ात तो ख़वातीन बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हैं। उनको ये डर होता है कि वो अपना बच्चा संभाल नहीं सकेंगी। और ये 100 में से कोई रेयर केसेस होता होगा जिसमें से 60% या कह लें 40% जो औरतें होंगी उनके साथ ये केस होता होगा कि उनको आफ्टर डिलीवरी ये तरह पोस्टपार्टम पीपीडी डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं वो हो जाता है। इसमें चाइल्ड बर्थ स्ट्रेस भी होता है, फाइनेंशियल चेंजेस भी कि अब हमारा एक, पहले हम 2 थे, अब हमारे पास है ना, ज़ाहिर बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तो कैसे उसकी फाइनेंशियली हम पूरा करेंगे हर चीज़। और मतलब कन्फ्यूजन, डाउट, इस तरह के जो है ना सारी चीज़ें, ये सारी चेंजेस होती है ना, वो एक वुमेन की लाइफ में आ जाती है, जिसको हम पीपीडी या पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी कहते हैं। अच्छा, इसके लिए एक और वर्ड हम यूज़ करते होते हैं जिसको हम बेबी ब्लूज़ कहते हैं, कि जो मदर्स होती हैं ना वो आफ्टर डिलीवरी एक्सपीरियंस करती होती है बेबी ब्लूज़ पे। अब बेबी ब्लूज़ जो होता है ना वो मूड स्विंग्स होता है, जो फीमेल में चेंजिंग आ जाती है, उसका मूड बाज़ औक़ात तो बहुत ख़राब हो जाता है, बाज़ औक़ात तो इतना ख़राब हो जाता है कि वो रोने लग जाती हैं। और कुछ तो ऐसे मूड हो जाते हैं कि उनको रोने के अलावा और कोई काम ही नहीं होता। ये सब बेबी ब्लूज़ में हम इसमें लेते हैं। और बेबी ब्लूज़ जो होता है ना वो इसके सिम्टम्स जो होते हैं ना वो 2 मंथ्स तक मतलब कह लें कि रेगुलर रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है। बेबी ब्लूज़ में सबसे बड़ा जो सिम्टम्स होता है ना वो मूड स्विंग्स होता है। वुमेन के मूड स्विंग्स होंगे, उनको गुस्सा आएगा, वो इरिटेट होंगी, उनको बात-बात पे गुस्सा आएगा, एंग्ज़ायटी उनको होने लग जाती होती है, हर वक्त वो परेशान रहेंगी, रोने लग जाएंगी होगी, सैडनेस, बात-बात पे उनको सैडनेस होगी, वो उदास रहेंगी, इरिटेशन हो रही होगी, बाज़ औक़ात तो अपने बच्चे से इरिटेट होने लग जाएंगी और उनको कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगी, वो अपने बच्चे पे फुल फोकस नहीं कर पाएगी, अपनी फैमिली पे फोकस नहीं कर पाएगी, अपने हस्बैंड पे फोकस नहीं कर पाएगी और उनको भूख नहीं लगेगी, वो कुछ खाना पीना उनका छूट जाएगा। और बाज़ औक़ात तो ऐसे वुमेन्स में ब्लू व्हील्स में जिनमें सिम्टम्स होते हैं उनको इंसोम्निया तक हो जाता होता है, मतलब नींद नहीं आती और वो इतना परेशान हो जाती हैं। और जिन वुमेन्स में ये इस तरह के सिम्टम्स जो होते हैं वो 2 वीक आफ्टर बेबी बर्थ या मतलब बेबी की डिलीवरी के बाद 2 वीक से ज़्यादा सिम्टम्स जिसमें ये होने लग जाते हैं उसको हम पीपीडी डिप्रेशन कहते हैं। वो वुमेन्स पीपीडी डिप्रेशन डिक्लेयर हो जाती हैं कि उनको पोस्ट पार्टम डिप्रेशन जो होता है वो होने लग जाता होता है। अब पोस्ट पार्टम डिप्रेशन जो होता है ना वो, अच्छा अगर हम बेबी ब्लूज़ में देखें उसमें नॉर्मल मूड स्विंग्स होती हैं, लेकिन जो वुमेन पीपीडी डिप्रेशन में चली जाती होती हैं उनके सीवियर मूड स्विंग्स होने लग जाते होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रोएंगी और उनमें अपने बेबी के साथ वो डेवलपिंग बॉन्ड मतलब डिफ़िकल्टी होगी उनके अपने बेबी के साथ बॉन्ड बना कायम करने में। वो अपने बेबी से, कुछ फीमेल्स तो अपने बेबी को छोड़ देती होती है ना, मतलब उनको पकड़ना तक वो छोड़ देती हैं, उनके साथ वो अटैचमेंट नहीं हो पाती और वो अपने फैमिली फ्रेंड सबसे दूर होने लग जाती होती है। उसको भूख बिल्कुल है ना लगना बंद हो जाती है, उसको फियर होते हैं कि मैं एक गुड मदर नहीं बन पाऊंगी, मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाऊंगी। स्वेयर एंजाइटी और पैनिक्स अटैक्स होते हैं, इवन कि वो बाज़ औक़ात उसको सुसाइडल थॉट्स आती हैं, ठीक है। और बाज़ औक़ात तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन इतना सवेयर हो जाता है कि मदर जो होती है वो अपने बच्चे को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। ये इतना जब ये सवेरिटी लेवल पे पहुंच जाता है, अब ज़ाहिर बात है कि ये ऐसा है ना डिप्रेशन है कि अभी जो मदर होती है वो न्यू है ना मदर बनी होती है, उसका बेबी डिलीवरी अभी हुआ होता है, बेबी की डिलीवरी हुई होती है, तो उसको समझ नहीं आ रही होती कि मेरे साथ हो क्या रहा है।
वो डिप्रेशन में चली जाती है, तो फिर उसको कुछ समझ नहीं आ रही होती, अपना बच्चा नहीं संभाल पाती, अपने बच्चे के साथ साथ अपनी फैमिली को पूरी है ना वो तवज्जो नहीं दे पाती, अपने शोहर को तवज्जो नहीं दे पाती, तो फिर फैमिली भी उससे नाराज़ होती है और शोहर भी नाराज़ होता है, और वो ऑलरेडी एक ना मतलब टाइम पीरियड से गुजर रही है, हार्ड टाइम पीरियड से गुजर रही है। तो ऐसे में फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, सबसे ज़्यादा शोहर की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, और फैमिली सपोर्ट भी इसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है। फैमिली सपोर्ट मेडिकेशन या फैमिली सपोर्ट्स प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन पोस्टपार्टम डिप्रेशन डिजीज़ को क्योर करने के लिए, क्योंकि अक्सर देखा जाए तो हमारा माइंड जो होता है ना, जब हम अपने माइंड को जितना रिलैक्स रखेंगे उतना ही हम जो है ना मेंटली सुकून में रहेंगे। तो अगर फीमेल जो कि पहले ही पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रही है और जब शोहर ही उसको फिर है ना बातें करना स्टार्ट कर देगा, तो वो फीमेल कैसे ठीक हो पाएगी? बिल्कुल नहीं। बेशक हम मेडिकेशन भी उसको यूज़ करवाएं, तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। शोहर को चाहिए कि ज़ाहिर बात है, माँ बाप दोनों बने हैं, तो ज़रूरी नहीं कि माँ ही अकेला बच्चे को संभालेगी, वो थकी हुई होती है, पहले ही वो इस पीरियड से गुजर रही होती है, तो बाप को भी चाहिए कि कुछ देर बच्चे को खुद संभाल ले, ताकि माँ सो जाए और उसकी फिर भी हेल्थ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और मेडिकेशंस भी इसके लिए यूज़ होती है, मेडिकेशन भी इसको दी जाती है साइकेट्रिस्ट से। हम अगर किसी फीमेल को ऐसा इशू है, वो साइकेट्रिस्ट के पास जाए, साइकेट्रिस्ट उसको मेडिकेशन भी के ज़रिए भी ठीक करेंगे, तो इंशाल्लाह ये रिकवर हो सकता है। तो इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ आती रहेंगी, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।